आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की। आज शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवंबर के अंत तक विस्तार कर दिया गया है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 महीनों में करीब 20 करोड़ गरीब लोगों के जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। इसी तरह 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले गरीब मजदूरों को बड़ा फायदा होगा। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर लॉकडाउन लागू करने के फैसले से कई जानें बचाई जा सकीं। श्री मोदी ने कहा कि जब से देश में अनलॉक 1 शुरू हुआ है, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बरत रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। प्रधानमंत्री ने कल्याण योजनाओं को सफल बनाने में किसानों और ईमानदार करदाताओं के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए और कदम उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि अनलॉक 2 में सभी सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएंगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करने और वोकल फॉर लोकल के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के मंत्र पर कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि देश लॉकडाउन को समाप्त करने के दूसरे दौर में प्रवेश कर रहा है और इन्हीं दिनों खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों का प्रकोप भी फैलता है। ऐसे में उन्होंने देशवासियों से इन बीमारियों से अपना बचाव करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के लिए टीका बनाने की तैयारियों और उसकी उपलब्धता की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विशाल जनसंख्या के लिए टीकाकरण और चिकित्सा आपूर्ति के प्रबंधन के साथ ही प्रक्रिया में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और उनकी भूमिका पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रयास की बुनियाद के तौर पर 4 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि पहले सिद्धांत में कमजोर समूहों की पहचान करना और शुरुआती टीकाकरण को प्राथमिकता देनी होगी। दूसरे सिद्धांत के तहत सभी के लिए टीकाकरण उपलब्ध हो। तीसरे सिद्धांत में प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका किफायती और सब जगह उपलब्ध होना चाहिए। चौथे सिद्धांत में टीके के उत्पादन और टीका लगाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी तय समय में होनी चाहिए। इससे पहले औषधि महानियंत्रक ने हैदराबाद की एक कंपनी द्वारा तैयार कोविड के टीके का मानव परीक्षण करने की अनुमति दी। निजी क्षेत्र की कंपनी ने इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किया है।
लोगों पर इस टीके का परीक्षण 2 चरणों में होगा और ये अगले महीने शुरू होगा। कोवैक्सीन नाम का ये टीका अब अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के कोविड-19 का प्रसार रोकने और इसके प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों से रोगियों के स्वस्थ होने की दर तेजी से बढ़ी है और 60% के लगभग हो गई है। 3,34,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 13,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में 2,15,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। भारत और चीन के बीच वार्ता का तीसरा दौर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चुशुल सीमा चौकी पर जारी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोनों देशों के कमांडर स्तर के सैन्य अधिकारी पूर्वी लद्दाख में सीमा के मसले पर तनाव कम करने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी फैसले से भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को फायदा होगा और वे इनका बेहतर विकल्प लेकर आ सकेंगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया ये एक सही कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम की देश में सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए नल के जरिए जल आपूर्ति करने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना हर घर जल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने आज झांसी में 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन हर घर जल का हिस्सा है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा राज्य के अन्य मंत्री मौजूद थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। योजना के पहले चरण में बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 जिलों में 2,185 करोड़ की लागत से पेयजल घर घर तक पहुंचाने का काम शुरू होगा। इससे बुंदेलखंड के 3 जिलों महोबा, ललितपुर और झांसी की 770 ग्राम पंचायतों के लगभग 14 लाख लोगों को साफ पानी पीने को मिल सकेगा। इलाके के हर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए भूमिगत जल और जमीन के ऊपर मौजूद पानी दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहले चरण के काम के 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी है, क्योंकि ये इलाका सदियों से पेयजल के संकट से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हर घर तक पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां भूमिगत जल में फ्लोराइड और आर्सेनिक की समस्या है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज टिड्डी नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश से स्प्रे उपकरण के साथ एक हेलीकॉप्टर को रवाना किया। ये हेलीकॉप्टर बाड़मेर में उत्तरालाई वायुसेना स्टेशन पर तैनात रहेगा और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर के रेगिस्तानी इलाकों में जाएगा। ये हेलीकॉप्टर एक बार में 250 लीटर कीटनाशक से 25 से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव कर सकता है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से सैयद अली शाह गिलानी का इस्तीफा कश्मीर में अलगाववाद के विफल होने का संकेत है। उन्होंने कहा कि गिलानी का इस्तीफा दर्शाता है कि अलगाववादी निराश हो चुके हैं और उन्हें अपनी विफलता का एहसास हो रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार बार घुसपैठ कर राजौरी, पुंछ में आतंकवाद को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में इस साल 128 आतंकवादियों का सफाया किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये विविध भारती तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।